जरा सोचिए, आप कल सुबह उठते हैं और पता चलता है कि दुनिया का सारा कर्ज, मतलब हर एक लोन, हर क्रेडिट कार्ड का बिल, सब कुछ गायब, जीरो हो गया। क्या होगा तब? सोचिए, क्या ये एकदम परफेक्ट दुनिया बन जाएगी या फिर ये किसी बड़ी तबाही की शुरुआत होगी? यही यही वो बड़ा सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जिसका असर हमारी जेब से लेकर पूरे देश की तिजोरी तक पड़ता है। ईएमआई, ये 3 अक्षर है ना, महीने की वो तारीख जिसका हम सबको इंतजार भी रहता है और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। और फिर आता है लोन, वो शब्द जो कहीं ना कहीं हमारे सबसे बड़े सपनों से जुड़ा हुआ है। चाहे वो अपने परिवार के लिए एक घर लेने का सपना हो या फिर अपनी मेहनत की कमाई से एक नई गाड़ी घर लाने की खुशी। क्रेडिट कार्ड, हमारी जेब में रखा हुआ वो छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा जो हमें हमारी हैसियत से कभी कभी थोड़ा ज्यादा खर्च करने की ताकत दे देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी शब्दों के साथ एक और बहुत भारी भरकम शब्द जुड़ा है, विकास। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कर्ज हमारी तरक्की के लिए एक जरूरी सीढ़ी है या फिर एक ऐसा जाल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ये कर्ज है क्या भला, और ये हमारी दुनिया को चला कैसे रहा है। बहुत ही सीधे और सिंपल शब्दों में कहूं तो कर्ज वो पैसा है जो आप उधार लेते हैं और जिसे आपको वापस चुकाना होता है, ज्यादातर ब्याज के साथ। ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जिससे आप वो चीजें आज खरीद सकते हैं जिनके लिए आपके पास शायद तुरंत पूरे पैसे नहीं हैं। और पता है मजे की बात क्या है? ये कर्ज सिर्फ आप और हम जैसे लोग नहीं लेते। अरे नहीं, ये तो पूरे सिस्टम का, मतलब पूरे सिस्टम का हिस्सा है। एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए लोन लेता है, एक परिवार अपनी गाड़ी के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां देश में नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, और तो और हमारी सरकारें भी सड़कें, पुल, अस्पताल बनाने के लिए सब के सब कर्ज पर ही तो निर्भर हैं। सच पूछिए तो ये हमारी इकोनॉमी की नसों में खून की तरह दौड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर हर कोई कर्ज ले रहा है तो जरूर इसका कोई बड़ा फायदा भी तो होगा। जी हां, बिल्कुल। कर्ज असल में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ का फ्यूल है। इसे आप विकास का चक्र भी कह सकते हैं, और इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए, एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया और एक नई फैक्ट्री लगा दी। अब इससे क्या हुआ? सैकड़ों लोगों को काम मिला। उन लोगों के हाथ में पैसा आया तो बाजार में खरीदारी बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो दूसरी कंपनियों ने भी प्रोडक्शन बढ़ाया। देखा आपने, एक लोन ने कैसे पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया घुमा दिया। ये एक साइकिल है जो कर्ज से ही शुरू होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कर्ज हमें भविष्य में इन्वेस्ट करने की ताकत आज अभी देता है। हम कल के विकास के लिए बस इंतजार नहीं करते, बल्कि आज ही उस पर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब थोड़ा कल्पना की उड़ान भरते हैं और सोचते हैं, अगर ये कर्ज का सिस्टम होता ही नहीं तो हमारी दुनिया आखिर होती कैसी? क्या वो एक परफेक्ट दुनिया होती जहां कोई टेंशन नहीं, कोई ईएमआई की चिंता नहीं? सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? सच कहूं तो फर्क शायद एक रॉकेट और एक कछुए जैसा होता। कर्ज वाली दुनिया एक रॉकेट की तरह है, ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, लेकिन हाँ, रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। वहीं बिना कर्ज की दुनिया ज्यादा स्टेबल और सुरक्षित होती, पर उसकी चाल बहुत धीमी होती। मतलब जितना पैसा उतना काम वाला हिसाब। शायद आज हम जिन बुलेट ट्रेन्स या बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की बात करते हैं ना, वो बस कागजों पर ही रह जाते। तो मतलब एकदम साफ है, बिना कर्ज की इकोनॉमी शायद ज्यादा सेफ होती, लेकिन वो बहुत बहुत ही ज्यादा धीमी भी होती। आज हम जिस तेज रफ्तार विकास को देख रहे हैं वो शायद एक सपना ही रह जाता। और आज की असलियत, वो इस एक नंबर में छिपी है, $300 ट्रिलियन। और ये तो मैं से ज्यादा बोल रहा हूं, इतना कर्ज है पूरी दुनिया पर। ये नंबर इतना बड़ा है ना कि अगर आप इसे गिनने बैठें तो शायद क्या पक्का पूरी जिंदगी ही निकल जाएगी। तो ये आंकड़ा एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है कि हमारी ये मॉडर्न दुनिया ये पूरी की पूरी कर्ज की नींव पर ही खड़ी है। तो अब तक हमने कर्ज के फायदे भी देख लिए और नुकसान भी। तो फिर असली सवाल क्या है? क्या हमें कर्ज को एक दुश्मन की तरह देखना चाहिए और उसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए? किसी ने बहुत ही सही कहा है कि कर्ज आग की तरह है। इससे आप अपना खाना भी पका सकते हैं और अपना घर भी जला सकते हैं। सारा खेल इस बात पर है कि आप इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं। तो मुद्दा कर्ज को खत्म करना है ही नहीं, असली लक्ष्य इसे समझदारी से मैनेज करना। चाहे वो एक इंसान के लेवल पे हो, एक कंपनी के लेवल पे हो या फिर एक पूरे देश के लेवल पर।
तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या हम कर्ज के बिना जी सकते हैं। असली और बड़ा सवाल ये है कि हम इसके साथ समझदारी से कैसे जी सकते हैं। और इसी एक सवाल के जवाब में हमारी और आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक कहानी लिखी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं।